गहरी रात का समय था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और चांद की मध्यम रोशनी एक पुराने कब्रिस्तान पर पड़ रही थी। ठंडी हवा पेड़ों के सूखे पत्तों को हिला रही थी, जिससे डरावनी सरसराहट पैदा हो रही थी। इस कब्रिस्तान का नया रखवाला हारिस था। यह उसकी पहली रात की ड्यूटी थी। गांव के लोगों ने उसे चेतावनी दी थी, रात के बाद कब्रिस्तान के पिछले हिस्से में मत जाना, वहां कुछ है। हारिस ने इन बातों को मात्र वहम समझा और अपनी ड्यूटी शुरू कर दी। रात के ठीक 12 बजे अचानक कब्रिस्तान के पिछले हिस्से से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। हारिस ने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा। जैसे ही वह एक पुरानी कब्र के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि मिट्टी हिल रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक मिट्टी फट गई और एक सड़ा गला हाथ जमीन से बाहर निकल आया। हारिस डर के मारे पीछे हट गया। उसके हाथ में पकड़ी टॉर्च कांपने लगी। तभी जमीन से एक साया उभरा। सफेद कफन में लिपटा हुआ, सिर झुकाए खड़ा था। हारिस ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? वह साया धीरे धीरे अपना सिर उठाता है। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरा निर्जीव था। वह ठंडी आवाज में बोला, मैं इस कब्रिस्तान का असली रखवाला हूं और तुमने मेरी जगह ले ली है। अचानक टॉर्च बंद हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। हारिस की चीख सुनसान रात में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वालों ने कब्रिस्तान का दरवाजा खुला पाया। हारिस कहीं नजर नहीं आया। वहां सिर्फ एक नई कब्र मौजूद थी, जिस पर लिखा था, हारिस, कब्रिस्तान का नया रखवाला। और रात के सन्नाटे में आज भी वहां कदमों की आवाज सुनाई देती है।